जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 9 अप्रैल से लेके 15 मई तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर आने की सोच रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि महाराज जी यहाँ पर 7 अप्रैल से बैठना बंद कर दिए हैं। तो अगर नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और बैठ रहे हैं तो अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, अभी महाराज जी आए हैं नहीं आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर 9 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में महाराज जी कब कब आपको मिलेंगे, कब कब आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अगर आपको महाराज जी आपको नहीं मिलेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपको श्याम जल पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। यानी कि जो मंत्रों द्वारा पढ़ के महाराज जी देते हैं उसी से यहाँ पे फायदा होता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आपको यहाँ पे ये जानकारी नहीं होगी और यहाँ पर बिना जानकारी के अगर आप आ जाएंगे। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आने की सोच रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, तो उन्होंने क्या ऐसी गलती की है, क्या उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। और जो श्याम भक्त पहली बार यहाँ पर आने की सोच रहे हैं तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है जिससे कि उन्हें पहली बार में फ़ायदा हो जाए, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो, क्योंकि इतनी दूर से हम आते हैं और अगर फ़ायदा ना मिले तो हमारे मन को बड़ा ठेस पहुँचती है और हमारी जो आस्था में कमी आती है, फिर दोबारा आने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाएगा तो आप यहाँ बार बार आओगे और आपकी इच्छा आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि आपके जो मन है वो प्रसन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको बताएंगे। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन श्याम जल मंगाना चाहते हैं, उनके लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन श्याम जल लेना ज़रूरी है या फिर उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ऑफलाइन टोकन कैसे लेते हैं, यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, यहाँ पर दोस्तों कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हर कोई अमीर नहीं होता और हर कोई गरीब नहीं होता। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो बड़े बड़े होटल में रुकने की क्षमता रखते हैं और जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो फ्री में रुकने की व्यवस्था देखते हैं। तो सारा कुछ आपको बताऊंगा। बस दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ आकर कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ आना कैसे है, कहाँ आना है और क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आने के लिए, यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन वगैरह आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बरेली से आपको सीधा आना होता है आंवला। आंवला और मनोना धाम की दूरी है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर आप आंवला आ गए तो यहाँ समझ लो कि मनोना धाम पहुँच गए। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन इसका आंवला है, लेकिन लोकल स्टेशन है। यहाँ आने के लिए आपको बरेली आना पड़ेगा। बरेली से आपको रोडवेज बस भी मिल जाएंगी, टैक्सी वगैरह भी मिल जाएंगी। रोडवेज का ज़्यादा किराया नहीं है, 80-90 रुपये का किराया है और प्राइवेट टैक्सी का भी ज़्यादा किराया नहीं है, 500-600 रुपये में आराम से आपको छोड़ देगा। बात करते हैं यहाँ पर आने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पे अर्जी अगर आप स्वीकार कराना चाहते हो तो आपको मीट मछली नहीं खानी है, शराब नहीं पीना है। अगर आपके परिवार में कोई भी खाता है, अगर आपको कुत्ता भी खाता है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप स्वतः कहीं पर खा लेता है, जैसे बिल्ली हो गई, कोई और जानवर पालते हैं, खुद खा लेते हैं, वो बात दूसरी है। आपको किसी को नहीं खिलाना है, ये सावधानी आपको बरतनी है। एक दिन में अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर सुबह में आपको पहुँचने की व्यवस्था आपको देखनी है कि सुबह में हम जाएं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है महाराज जी की, जब महाराज जी बैठते हैं। और कभी कभी तो 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। जो श्याम भक्त यहाँ पर ऑनलाइन श्याम जल मंगाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको लेना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन जो टोकन मिलता है वो 21 रुपये का चार्ज है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लेते हो तो आपको अर्जी 90% स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ बिना, कहते हैं ना, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ अगर आप आओगे, लाइन में लगोगे, थोड़ी बहुत परेशानी झेलोगे, अपने जीवन में आप पहले से इतनी सारी परेशानी झेल रहे हो, थोड़ी परेशानी और झेल लोगे। तो यहाँ अगर मान लो परेशानी झेल के कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है, उस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल रहा है, तो क्या जा रहा है। तो आपको यहाँ आकर ही आपको ऑफलाइन टोकन लेना है जिसका किराया कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ऑनलाइन लोगे तो उसका चार्ज भी लगेगा और उसको फ़ायदा भी नहीं होगा। और श्याम जल भी आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, अर्जी भी आपको ऑनलाइन नहीं लगानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पर फ़ायदा लेना चाहते हो। यहाँ पर आपको आना ही है।
आने से पहले यहाँ पर आपको मैंने बता दिया ये सारे काम आपको करने हैं। शराब वगैरह, अगर दारू वगैरह पीते हैं, मीट मछली खाते हैं, वो आपको त्यागना होगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद यहाँ पे आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते तो रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, जहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो। और जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे, यहाँ पे महाराज जी ने बनवाई है, उसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा। कैसा कमरा लेते हो उस पर डिपेंड रहता है। एसी का लेते हो तो आपको यहाँ पे 1500 से स्टार्टिंग हो जाती है, और नॉन एसी लेते हो तो 1500 से नीचे रहते हैं। अब दोस्तों भी बात करते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने के लिए यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। एक व्यक्ति का लगभग 100 से 150 रुपये का खर्चा आ जाता है। टोटल खर्चा 500-600 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। महाराज जी कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लेते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर महाराज जी हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। जो भी काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। दूसरी बात यह है, आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना, अगर आपको अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो, कभी भी आपको यहाँ पे मंदिर के दर्शन आपको छोड़ने नहीं है। बहुत सारे भैया क्या कहते हैं, श्याम जल यहाँ से लेके चले जाते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं। और यहाँ से कभी भी श्याम जल आपको लेके जा रहे हो तो कभी रास्ते में आपको नहीं रुकना है, तीर्थ स्थान पे नहीं जाना है, और कभी भी ट्रेन में पैरों के तले ऐसे आपको नहीं रखना जिससे कि वो खंडित हो जाए। ऑफलाइन टोकन के लिए आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म खरीदना होगा, जहाँ से आप प्रसाद लोगे। प्रसाद 51-101 रुपये से शुरू हो जाता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको यहाँ पे 10 रुपये का मिलेगा। उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है। और उसी से आपको टोकन मिलेगा। उसके लिए आपको टोकन वाली लाइन में आपको लगना होगा। हेलीपैड की तरफ आपको लाइन लगी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको बताना होगा भैया हमारा मरीज इतना गंभीर है, ऐसा है। क्योंकि दोस्तों हर किसी को टोकन नहीं मिलता, जो गंभीर होते हैं उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। उसी पे जो आपने जो अर्जी फॉर्म लेके जा रहे हैं उसी पर मोहर लगा दी जाती है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे आना होता है, वहाँ पर आपको दरबारी को बताना होता है कि भैया हमें टोकन मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते, यानी मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन आपको कभी नहीं आना है। बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। मैंने बोला है 7 अप्रैल से महाराज जी बैठना बंद हो गए हैं, और दोस्तों 22 अप्रैल को महाराज जी धाम पर बैठना शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच में हमारी वीडियो आपको डेली देखनी है। हो सकता है महाराज जी कल आ जाएं, परसों आ जाएं, या फिर 2-3 दिन के बाद आ जाएं, क्योंकि महाराज जी अचानक आ जाते हैं। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा अचानक आ जाएंगे, और चले भी अचानक जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोस्तों हम डेली अपडेट देते रहते हैं। 3:55 पे लगभग 3:30 बजे हमारी वीडियो आ जाती है शाम को। तो हम अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों हाँ, जितनी जल्दी आप मेरे सब्सक्राइबर पूरे करा देंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं मैं आपको यहाँ पर पर्सनल आपको नंबर दूंगा। कोई भी समस्या होगी, आपको दर्शन जल्दी करने हैं, या फिर कोई भी आपकी समस्या है, आपको टोकन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आपको मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं। बाकी कुछ और जानना है, कुछ रह गया इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे, या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हाँ, मई का जो अपडेट है हम अगली वीडियो में, या फिर जैसे ही महाराज जी यहाँ पे बैठना शुरू करेंगे हम आपको दे देंगे। अभी मई का कोई अपडेट नहीं आया है। अप्रैल में 22 अप्रैल को महाराज जी आ जाएंगे, और अप्रैल पूरा बैठेंगे, ये पूरी यहाँ पे संभावना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।